नाज़रीन, आज मैं आपकी उस शख्सियत के साथ मुलाकात करवाने लगा हूँ जिसने गंजों के सर के ऊपर ना सिर्फ बाल उगा दिए हैं बल्कि हेयर फॉल वालों के भी सारे मसले दूर कर दिए हैं। ये सारा कमाल आपके जो बालों का है ये ऑयल्स का ही है। मैं तकरीबन हफ्ते में 1-2 मरतबा सिर्फ लगाता 30 साल की उम्र में इतने ऑयल इंट्रोड्यूस करा दिया, आज तक सर के ऊपर बाल कोई नहीं उगा सका। गंजों के सर पे आपने बाल उगा दिए। कभी कभी हैरत नहीं होती कि ये मुझसे हो क्या गया? शिफा वो अल्लाह की ज़ात ही देती है। ऐसी जड़ी बूटी है ना खत्म होने वाली बीमारियों को खत्म कर देती है। फेसबुक के ऊपर को 5000 इश्तिहार आपके नाम से चल रहे हैं। बेशुमार रोजाना लोग जो है ना हमारे पास आते हैं जिन्होंने फेक ऑयल पकड़े होते हैं। कहा ठाकुर आते हैं, नसीम विक्की आते हैं, आपके पास हसास इदारों के भी लोग आते हैं, आपके पास पुलिस पूरी आती है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी पूरी आती है। मुल्क से बाहर रहने वालों का हवा पानी बदला होता है और पाकिस्तान में रहने वालों का हवा पानी वही। पानी के ज्यादा मसाइल होते हैं। मैंने ऐसे बेशुमार गंजे लोग देखे हैं कि जो वायला स्ट्रेट बालों को सीधा करने वाली क्रीम का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। मेरा नाम यासर शमून खान है, आप देख रहे हैं नियो प्लस। नाज़रीन, आज मैं आपकी उस शख्सियत के साथ मुलाकात करवाने लगा हूँ जिसने गंजों के सर के ऊपर ना सिर्फ बाल उगा दिए हैं बल्कि हेयर फॉल वालों के भी सारे मसले दूर कर दिए हैं। पूरे मुल्क में कोहराम मचा हुआ है। हकीम मूसा पहले उसने कुश्ता ऑयल इंट्रोड्यूस करवाया, फिर कुश्ता बूस्टर इंट्रोड्यूस करवाया, फिर मुर्शद ऑयल इंट्रोड्यूस करवाया और अब तो हमें पता चला है कि इनको बाकायदा तौर पे मंजूर शुदा भी कर दिया है, यानी कि इनका इस्तेमाल किए जाने वाला तेल बिल्कुल भी मुज़र सेहत नहीं है। ये बात आज से 2 महीने पहले भी जब स्क्रीन के ऊपर आके मैंने कही, हज़ारों लाखों लोगों ने मुझे फ़ोन किया, पूछा, दरियाफ्त किया। उसका इस्तेमाल मैंने अपने सर पे खुद किया था। मैं जानता था कि फ़र्क पड़ता है। मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक बाल ही नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर के ऊपर बाल भी हैं और मिजाज में नज़र और बेहतरीन भी नज़र आता हूँ। ऐसी खूबसूरत शख्सियत का हामिल हकीम मूसा, जो देखने में बिल्कुल एक ज़बरदस्त खूबरू पटोला नुमा शख्स लगता है। आइए मैं आज आपको उससे मुलाकात करवाता हूँ और नई कौन सी चीज़ें वो दरियाफ्त करने जा रहा है उससे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जनाब अली हजूर वाला। ओह माय गॉड, लुकिंग वेरी फ्रेश एज यूजुअल। नाज़रीन, हकीम मूसा को देखने के बाद आप इस चीज की तो दलील देंगे कि नहायत ही खूबरू लड़का है। आप इतने खूबसूरत क्यों हैं हकीम साहब? चक्कर क्या है ये मुझे पहले ये बताएं। सर मुझे तो इस चीज का अंदाजा, थोड़ा सा माइक करीब कर लें। जी मुझे तो इस चीज का अंदाजा नहीं, बस अल्लाह का एहसान है। आप यकीन करें कि नहायत ही जाज़िब नज़र, नहायत ही खूबसूरत है। कभी फिल्मों में आने का नहीं सोचा? काफी ऑफर होती है वैसे। काफी ऑफर्स होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह होती है, लेकिन आने का नहीं सोचा? नहीं सर। अच्छा ये बताएं कि बाल कितने अरसे से नहीं बनाए? आप बालों में कंघी कॉम नहीं करते, मैंने देखा है। कितने अरसे से? काफी अरसा हो गया। तो ये सारा कमाल आपके जो बालों का है ये ऑयल्स का ही है? मैं तकरीबन हफ्ते में 1-2 मरतबा सिर्फ लगाता और जो बनाते हैं उसको अपने ऊपर यूज करते हैं? यूज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ते में 1-2 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 1-2 दफा लगाते हैं। अच्छा हकीम साहब, हमें ये बताएं सबसे पहले, क्योंकि आज हमने बहुत सी बातें करनी है आपसे। सबसे पहले आपने कुश्ता ऑयल इंट्रोड्यूस करवाया, जी ऐसे ही। फिर उसके बाद आपने एक बूस्टर इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसके बाद आपने हेयर पता नहीं क्या नाम था उसका, मुर्शद ऑयल इंट्रोड्यूस। बहुत बड़ा नुस्खा है, बहुत बड़ा नुस्खा है जिसका हमने ऐलान भी किया था, फिर हजारों लाखों लोगों ने लिया भी जी। फिर करीम भी इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाई जी बिल्कुल। अब आपने जूंडा शैम्पू भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जो मैंने इस्तेमाल किया है। हाँ, वो 12 लोग कह रहे थे कि सर आप कोई शैम्पू भी जो है ना मुतारफ कराएं। शैम्पू की बहुत जो है ना वो हमें लोग कहते थे कि हम पेंटीन यूज करते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड के शैम्पू यूज करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती इसमें। अच्छा ठीक है। सल्फर होता है उसमें, वो बालों को डैमेज करता है, रूट्स वीक कर देता है। बाल ऑयल से बाल ठीक तो होते हैं, लेकिन शैम्पू या साबुन यूज करें तो उससे जो है ना वो बाल फिर वीक हो जाते हैं। ये जो शैम्पू है जूंडा, ये आयुर्वेदिक है पूरा? अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हैरत अंगेज चीज है। मुख्तलिफ जड़ी बूटियों ना, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से, और जो हमने इसमें स्मेल भी डाली है वो भी कुदरती है। हाँ जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, आर्टिफिशियल सेंट नहीं है ना, वो मुमकिन थोड़ा सा आम से ज्यादा यूज, उसकी झाग ज्यादा नहीं बनती। अच्छा ठीक। जो चीज झाग बनाती है वो बालों को डैमेज भी करती है। वो डैमेज भी करती है जी। मैंने इस्तेमाल किया है जी और मुझे फर्क भी है। मैंने वो सैंपल काफी जो है ना वो लोगों में तकसीम किए, काफी दिए और मुझे 99% अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस आया अल्हम्दुलिल्लाह। तब जो है वो मैंने, हालांकि काफी अरसे से जो है ना इस पे तशखीस जारी थी, 2-3 साल के बाद जो है वो इसकी उम्र 30 साल है। 30 साल की उम्र में इतने ऑयल इंट्रोड्यूस करा दिया, आज तक सर के ऊपर बाल कोई नहीं उगा सका। आपने ये हैरत अंगेज नुस्खा कहाँ से ले लिया, कैसे कर लिया? मैं इसकी एक बड़ी क्लियर मिसाल हूँ। मेरे सर पे बाल आ गए, मेरे दोस्तों के सर पे बाल आ गए,
गंजों के सर पे आपने बाल उगा दिए, कभी कभी हैरत नहीं होती कि ये मुझसे हो क्या सर गया? शिफा वो अल्लाह की ज़ात ही देती है, ख्वाह वो मैंने जैसी ही चीज़ तैयार क्यों ना की हो। अक्सर हमारे पास भी ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जैसे कि बड़े बुखारों में मुब्तला हो, अच्छा, किसी बीमारी में मुब्तला हो, अक्सर बात आ जाते हैं। मैं बड़ी ही बात नहीं करता कि लो जी हमारे पास आते हैं तो सारे ठीक हो गए जाते हैं। ठीक है। कंप्लेन भी चंद की आ जाती है, लेकिन आगे कितनी रेशो है कंप्लेंट की? अगर समझ ले कि 10-15% है, 10-15% है। ठीक अच्छा, है। तो अगर 100 में से 10-15% अगर कंप्लेन आ जाती है, इतने लोग बैठे हुए हैं तो कोई कंप्लेन नहीं, ये रेशो ही कोई नहीं है, कोई रेशो नहीं है। कोई रेशो नहीं। और उसकी वजह क्या होती है, उनकी कंप्लेन क्यों आती है? उनको कोई बड़ा बुखार होता है, कोई बीमारी कोरोना, में मुब्तला हो, कोई इस तरह खुश्की की। सर्दी के पेशेंट हो, ठीक है, अच्छा, और ग़िज़ाएं अच्छी ना हो, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल हो, खाली पेट पानी का, नींद का कम आना। आप अपने दोस्तों को चाय नहीं पीने देते? जी, वो चाय से परहेज, खाली पेट पानी से परहेज कराते हैं, अगर खुसूसन वो ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। जी, हैं। इतनी खतरनाक है चाय? ज़ाहिरी बात है, खून को ठीक करती है, मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला करती है, नींद को हराम कर माइक को देती जरा अपने पास। है, नींद को जो है वो समझ के खत्म कर देने वाली। अक्सर आपने देखा होगा हाँ, ड्राइवर लोग चाय- जो है वो चाय का इस्तेमाल करते हैं, या जागने वाले लोग जो रात हाँ। को जो है वो उन्होंने वर्क करना होता है, वो चाय का साथ बड़ा कप जो ना रखे कुदरती तो- अमल कोई डैमेज कर दे, नींद भी खत्म कर दे, वो बिल्कुल, चीज सर। कैसे फायदा दे हाँ, सकती है? बिल्कुल। अगर चाय पीनी भी है, मुख्तलिफ बीमारियों को ख़त्म भी करती है, बहुत बड़ा नुस्खा है। जैसा कि गोरख पान एक जड़ी बूटी होती है, बहुत बड़ी। चाय का पूरा पूरा बदल है। इंडियन लोग बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं। गोरख पान बूटी चाय का पूरा पूरा बदल है, और इसको बिल्कुल चाय की तरह ही बनाए। अच्छा, गोरख पान को गोरख ये पान आप बूटी, आज आप गिफ्ट के तौर पे आपको ये नुस्खा मिल रहा है। जो चाय छोड़ना चाहते हैं, वो जो गोरख पान एक जड़ी बूटी है, उसको बिल्कुल चाय की तरह बनाए। बिल्कुल चाय की तरह बनाए, और एक हैरत अंगेज चीज़ है। अच्छा, और जहाँ चाय बीमारियों का घर है ना, हाँ। ऐसी जो है गोरख पान बूटी जितनी भी बीमारियां लगी होती हैं, ख़वातीन के अमराज होते हैं, मर्दों के अमराज होते हैं, चाय से पैदा होते हैं, ठीक है, बड़ी तशखीस के साथ बड़ा है। अच्छा, तो वो ऐसी जड़ी बूटी है, ना खत्म होने वाली बीमारियों को खत्म कर देती है। जो यानी कि लाइलाज है। बहुत बड़ी अच्छा, इतना अक्सीर नुस्खा है वो? बहुत अक्सीर से बढ़कर कह सकते अक्सीर से बढ़कर कह सकते हैं। ना खत्म होने वाली बीमारियां उससे खत्म हुई हैं। अच्छा, आज हमने कुछ लोगों को गिफ्ट भी आपसे करवाने हैं, जी, कुछ जी। नुस्खे छोटे छोटे, ताकि जी, जी। उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो। अच्छा, जो सबसे अहम सवाल है ना, वो ये है कि आपको हुकूमत पाकिस्तान ने PCSIR लेबॉर्ट्री से मंजूर शुदा कर दिया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग चैलेंज करते थे कि इस ऑयल के अंदर ये है, वो है, फलान है, डींग है। आज तो हुकूमत ने इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री ने भी आपको प्रूव कर दिया कि ये मुज़र सेहत ही नहीं है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास इसकी जो है वो सनद मौजूद है, वो अल्हम्दुलिल्लाह। सामने जो है वो लगी हुई है, और ये लेबॉर्ट्री से ड्रैप से अप्रूव्ड हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों में सुना है कि एक तबीबों का बहुत बड़ा इजलास हुआ, और एक बहुत बड़ी उनकी महफिल थी और जी। अवार्ड फंक्शन था, उसमें जी। आपको गोल्ड मेडल भी मिला जी, है अल्हम्दुलिल्लाह मिला मुझे। कि आप तिब के हकीम ऑफ द ईयर हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी छोटी उम्र में इतनी खुशियां, इतना सारा कुछ समेट के क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगता है। किसको क्रेडिट देंगे जिंदगी में? अपनी मेहनत को, अपनी वालिदा ग्रामी को, जी, या अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे। वालिदा को? हाँ जी, ये सारा क्रेडिट उनका जी, है, अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी दुआएं हैं उनकी दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खूबसूरत बेटा जब माएँ पैदा कर देती हैं ना, और फिर जहानत भी साथ हो, तो नाजरीन नज़ाकत आ ही जाती है हुस्न के ऊपर। इसमें कोई दूसरी बड़ी बात नहीं है। मुझे हकीम साहब ये बताएं कि आज आप असल बता दें, लोग बड़े कंफ्यूज हैं। फेसबुक के ऊपर को 5000 इश्तिहार आपके नाम से चल रहे हैं, हकीम मूसा, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और शॉप नाउ पे क्लिक करें, ये करें, वो करें। कई लोग तो झूठी हेडलाइनें बना रहे हैं, केबल्स के ऊपर झूठे इश्तिहार चला रहे हैं। आज हमें बता दें कि इन झूठे निकालों से बचने का तरीका क्या है। 15-15, 20-20, 30-30 हजार का मुर्शिद ऑयल सेल कर रहे हैं, करोड़ोंपति हो गए आपके नाम पे। मैं सर इस चीज़ से खुद बड़ा परेशान हूँ। फेसबुक भरा पड़ा हुआ है, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा अक्सर औकात ऐसा होता है कि कहीं और से चीज़ें खरीद करके, कि 100+ इससे भी आप ज़्यादा कह सकते हैं कि फेक अकाउंट बने हुए हैं, और लोग चीज़ कहीं और से लेते हैं, कमेंट फिर पता नहीं कहाँ कहाँ करते रहते हैं। मैं इस चीज़ से यकीनन, और बेशुमार रोज़ाना लोग जो है ना हमारे पास आते हैं जिन्होंने फेक ऑयल पकड़े होते हैं। के ऊपर अकाउंट है? फेसबुक पे हमारा सिर्फ एक अकाउंट है जो कि रील पे है। रील पे है, उस पे कैसे पता चलेगा वो आपका किसी और से? उसके ऊपर 4 लाख और तकरीबन 62-63 हजार फॉलोवर हैं। 4 लाख वो ओरिजिनल अकाउंट, वो ओरिजिनल अकाउंट, लेकिन रील पे चलता है। रील पे चलता है, ओनली रील पे, और उसमें कोई ऐड नहीं लगता, कोई शॉप नो, ऑर्डर नो नहीं, उस पे नंबर्स आए होते हैं उसके। जी बिल्कुल, और उसी के ऊपर उन्होंने फोन करना। बिल्कुल ऐसे ही।
बहुत सारे लोग बाहर के मुल्क से फोन करते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया है। जी, बेहतर है कि वो टिकटॉक अकाउंट पे रब्ता करें, क्योंकि फेसबुक पे जाएंगे तो वो तो पागल हो जाएंगे, उनको तो मिलेगा ही नहीं। मिलेगा नहीं, ठीक है। तो टिकटॉक अकाउंट पे आए। टिकटॉक पे भी बड़े जाली बने, बहुत ज्यादा जाली बने हैं। हकीम मूसा 1111 है, उस पे 3,82,83,000 फॉलोवर्स हैं। 3,82,83,000 फॉलोवर हैं, वो ओरिजिनल अकाउंट है। वहां से आपको जो है वो इजीली नंबर मिल जाएगा। या जो मैंने फेसबुक रील बताई है उसमें 4,62,63,000 फॉलोवर है। ठीक है, वो जो है वो हमारी रील। अच्छा, वो रील है। उसके अलावा सारे फेक है, सारे फेक अकाउंट। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप फेसबुक से वो रील वाला अकाउंट भी खत्म कर दें, ताकि लोगों को पता हो कि आप सिर्फ टिकटॉक के ऊपर हैं और इस नंबर से हैं? ऐसा सर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसपे सबसे बड़ा अकाउंट वही है फेसबुक पे। अच्छा, सबसे मेरे नाम का ना सबसे बड़ा, उससे ज्यादा फॉलोवर किसी के भी नहीं। अच्छा, ठीक है। सबसे ज्यादा फॉलोवर है 4,62,63,000 फॉलोवर, 64,000 हो गए हैं। 64,000 फॉलोवर है, ये बस ख्याल कर। इसके अलावा इससे बड़ा कोई दोबारा बोल दे टिकटॉक अकाउंट का। टिकटॉक अकाउंट है हमारा हकीम मूसा 1111। ठीक है। अच्छा, एक हैरत अंगेज ना, जब भी आपकी मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ या आपकी स्टोरी करके जाता हूँ, तो एक सवाल नाजरीन बड़ा मजेदार खवातीन की जानिब से ना मुझे आता है मैसेंजर के ऊपर, और लाखों की तादाद से आता है कि हकीम साहब आप शादी कब कर रहे हैं? आप यकीन करें, मैं तो जवाब दे के तंग आ गया हूँ। इंशाल्लाह जब अल्लाह के साथ। अभी कोई पसंद नहीं है? नहीं। अभी कोई रिश्ता भी यानी डिसाइड नहीं हुआ? नहीं। यानी कि लोग उम्मीद रख सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम मूसा नहायत ही शर्मीले और नहायत ही खूबसूरत इंसान है, और जाहिर है उनके हाथ में एक अल्लाह ताला ने हुनर ऐसा दे दिया है। आप सोच सकते थे आज से पहले कि कोई शख्स गंजा है, उसके सर पे बाल नहीं उगते और वो बाल उग जाएं? ये सारे धोखे और फ्रॉड हुआ करते थे, लेकिन हकीम मूसा ने ये सच कर दिखाया है। तकरीबन उनको 2-2.5 महीने तो हो गए आपको। 2-2.5 महीने, हाँ हो गए आप। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बहुत फर्क पड़ा। मैंने वीडियो अगर आप देखें, पहली वीडियो भी आपकी बनी और मैंने आपको मरहम लगाई थी। बिल्कुल, पहली वीडियो भी आप देख लें, अगर आप लोग इसका जज करना चाहें तो पहली वीडियो इनकी मैंने पहली वीडियो इनकी जो है ना सर्दी में इनकी इन्होंने बनाई थी, तो पहली वीडियो इनकी आप देख सकते हैं, और इनको मैं मरहम लगा रहा था। हाँ, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं और आप भी इनका रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। और बेबी बालों से, और जो बाल तकरीबन मोटे हो चुके हैं, पहले बेबी बाल थे, अब तकरीबन मोटे हो चुके हैं। साइडों का है, क्योंकि साइडें सबसे पहले खाली होती हैं और सबसे बाद जाके फिल होती है। वो सबसे बाद में फिल होती है। यहाँ पे आ जाए, इस साइडों की खैर है, बंदे का कम से कम यहाँ से छुप जाए, इतनी बड़ी बात है, और यही बड़ा काम है। आपके पास इफ्तिखार ठाकुर आते हैं, लेजेंड ऑफ द इंडस्ट्री। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास नसीम विक्की आते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेजेंड ऑफ द इंडस्ट्री। आपके पास बड़े से बड़े अदाकार आते हैं, कैसर पिया साहब आते हैं। आपके पास हसास इदारों के भी लोग आते हैं। आपके पास पुलिस पूरी आती है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी पूरी आती है। ये सिर्फ ऑयल का कमाल है या फिर इसमें आपकी खूबसूरती भी मीनिंग रखती है? ये सिर्फ अल्लाह का एहसान है। अल्लाह का एहसान है, वाह वाह, जिसने करम किया हुआ है, और शिफा उसी ने देनी होती है। इंसान क्या कर सकता है, ऑयलों में क्या पड़ा हुआ है? ठीक, वाह वाह, वो अल्लाह जिसे मर्जी, जिसे चाहे शिफा दे, जिसे चाहे शिफा दे। लेकिन इसमें आपकी बड़ी मेहनत है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज लोगों को बता दें कि आपने इसके ऊपर कितनी किताबें और कितनी रिसर्च की है, थोड़ा सा बताएं। बहुत ज्यादा इसमें अरसा दराज है, क्योंकि भाई हैं बड़े, वो भी करते आ रहे हैं, वालिद साहब जो है वो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह चलता आ रहा है, यानी खानदानी हिकमत से। जी, खुद भी बहुत ज्यादा इसमें जो है ना वो मशक्कत की है, बहुत ज्यादा इसमें तब्दीलियां की हैं। जी, बहुत ज्यादा इसमें तब्दीलियां की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग आजकल का ऐसा दौर है कि लोग कहते हैं कि यार हमारे सिर्फ बाल रुक जाए, रुक जाए जो है ये थोड़े पाल फूल जाए, ग्रोथ कर जाए, हमें ये भी काफी, यानी कि थोड़ा वॉल्यूम आ जाए। हाँ, 60% लोग ऐसे आते हैं हमारे पास कि वो जो कहते हैं कि ये जो है यही बच जाए। और ऐसे बेशुमार आते हैं कि जो 100 दफा पीआरपी कराई होती है, 50 दफा पीआरपी कराई होती है, और मुतअद्दिद बार जो है वो तो ट्रांसप्लांट कराने वाले भी आपके पास देखे आते हैं। 20-30 लोग रोजाना ऐसे आते हैं कि जो फ्रंट लाइन सीधी करवाते हैं, कि फ्रंट लाइन सीधी करवाई, और जो भी बंदा फ्रंट लाइन सीधी करवाता है, ट्रांसप्लांट फ्रंट पे करवा लेता है, उसके पीछे से बाल गिर जाते हैं। अभी तक जितने भी लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने भी फ्रंट लाइन सीधी करवाई है और उसके पीछे के बाल गिर जाते हैं 6 महीने में, साल में, 2 साल में, लाख रुपया खर्च, और फिर वो पीछे से करवाते हैं, 3-3 दफा ट्रांसप्लांट करवाते हैं। यानी कि ट्रांसप्लांट से फर्क कोई नहीं पड़ता। देखिए कुछ चंद एक लोग कह सकते हैं कि आप जिनको, और लेकिन फिर भी दूर से नजर आता है कि इस बंदे ने सर्जरी करवाई हुई है, बड़े बड़े पोर्स जो है वो ओपन नजर आते हैं, कि ये बाल लगे हुए हैं, जबरदस्ती इंजेक्ट हुए हैं। आज आपको अपनी रिपोर्टिंग का एक मेयार दिखाएं, हमें ये पता चला है कि आपने खवातीन के चेहरे के ऊपर दाने, दाग, एक्नी
और इन चीज़ों को बचाने के लिए भी एक क्रीम एक वो पाउडर बनाया हुआ है, और वो आप बड़े ख़ास लोगों को देते हैं, हर एक को नहीं देते। इसकी वजह क्या है? जब वो चीज़ अच्छी बन गई है, उसका असर भी होता है, तो लोगों में आम डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे? सर वो बहुत कलील मकदार में तैयार होती है। अच्छा, बहुत कलील मकदार में, तो वो मैंने वैसे उनके और बहुत ज़्यादा expensive भी है बहुत। हाँ, इस तरह के मैंने बहुत ज़्यादा नुस्खा जात भी बताए हुए हैं जो कि चेहरे की चमक दमक के लिए बहुत बड़े साबित होते हैं। जैसा कि मामूल के मुताबिक आप कुदरती तौर पर चेहरे को निखारना चाहते हैं तो सेब के छिलके, ताज़ा ताज़ा सेब लें, उसके वो छिलके, तो आपने मुझे लगाया हुआ हाँ, उसके ऊपर, तो वो बहुत बड़ा नुस्खा आपने पिया भी होगा। हाँ जी बिल्कुल, पीते चाय छोड़ दी, अब वही सेब के छिलके पीता हूँ उसकी चाय जी। बना के। तो वो चेहरे के निखार के लिए बहुत मामन साबित होता है, बहुत बड़ा नुस्खा। लेकिन वो उसका बताएं, उस पाउडर का। मैं वैसे उसके जो है ना वो बता देता हूँ एक नुस्खा मजीद, जो कि पूरे जिस्म की वाइटनिंग के लिए, टाइटनिंग के लिए बहुत बड़ा नुस्खा साबित होता है। व्हाइटनिंग के लिए और टाइटनिंग के लिए, मुकम्मल अब जिस्म दुनिया के को लूट के तो खाने का प्रोग्राम नहीं हम, नहीं, यकीन करें, ये एक हैरत क्योंकि ये हर एक का मसला है। मैंने ये वीडियो पोस्ट भी की थी, ये तकरीबन 4 मिलियन तक गई थी ये वीडियो। अच्छा, ठीक है, और पूरी दुनिया में लोगों ने इसको इस्तेमाल किया था। आप कह रहे हैं कि पूरे जिस्म की व्हाइटनिंग और टाइटनिंग टाइटनिंग के लिए बहुत बड़ा नुस्खा है। ये मैंने आपको बताया है कि 4 मिलियन तक ये क्या है, क्या नुस्खा? ये ढाक एक दरख्त होता है, ढाक, उसके बीज होते हैं। ये मिल जाते हैं पंसार से? हाँ मिल जाते हैं, थोड़े मुश्किल मिलते हैं लेकिन अच्छा, मिल जाते हैं। ढाक, ये जैसा उसकी शक्ल होती है जैसे कि लोबिया होता है ना। हाँ, लोबिया जरा गोल होता है, वो जरा चपटे होते हैं। अच्छा, वो थोड़े चपटे होते हैं, लेकिन बड़े साइज में बड़े होते हैं। ठीक है। ढाक के बीज लें और पानी की मदद से हस्बे हाजत उसको गोट लें, खर्ल कर लें, पानी की मदद से खर्ल कर लें, गोट लें, क्रीम तैयार कर लें, ठीक क्रीम है। की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, बिल्कुल वाइट होते हैं, सफूक सा बना, ऊपर से ब्राउन होते हैं, जिस वक्त हम उसको गोटते हैं वो वाइट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक। और उसको बतौर साबन या बतौर उपटन या बतौर उसको जैसे मिसाज करते हैं, साबन ही कह लें हाँ, आप, उसको मल ले, 5 मिनट जिस्म के ऊपर लगा रहे, पूरे जिस्म के ऊपर मल ले अच्छे तरीके से, और उसके बाद 5 मिनट के बाद आप नहा लें। उसकी चमक ये देखिए, आप अपनी ऑडियंस को गिफ्ट कर रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी चमक दमक देखिएगा, उसकी चेहरे को वाइटन ब्राइटन करना इंशाल्लाह ये और टाइट भी कर देगा। बहुत बड़ा नुस्खा है ये। और लटके हुए जिस्म वाले लोग और जो बदे जिस्म के ऊपर दाग पड़े हुए हैं और जिनके कलर वाइट नहीं है, कंप्लेक्शन वाइट नहीं है, जिसामत की भी, चेहरे की भी, उनके लिए मेरा ख्याल है ये अक्सीर से कई हजार गुना ज्यादा बढ़कर एक नुस्खा है। और आज मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूं नाजरीन, कि मैं जहां पर भी काम करता हूं वहां पर जिस शख्स की भी स्टोरी करता हूं, जब तक मैं उसे आजमा ना लूं या उसके ऊपर रिसर्च ना कर लूं, ना तो मैं उसकी स्टोरी करता हूं, और जब तक मुतमईन ना हो जाऊं, ना ही मैं उसकी प्रमोशन करता हूं। आज हकीम मूसा के पास चौथी दफा आने का मकसद सिर्फ इतना था कि दुनिया को नहीं, हजारों लाखों लोगों को फर्क पड़ा है, और इतना फर्क पड़ा है कि आप हैरान हो जाएंगे, यानी कि लोगों की हार्ट के मसले तक भी ठीक हुए हैं। लेकिन हम रहेंगे यहाँ तक कि नहीं, आगे भी बताएंगे आपको। आपने एक सुरमा मुझे इस्तेमाल करवाया था, नजर मेरी करीब की बेइंतहा कमजोर थी, 3 बार मैंने वो सुरमा इस्तेमाल किया, सिर्फ 3 बार। आप यकीन जानिएगा 1.5 नंबर से 1 नंबर के ऊपर मेरी ऐनक आ गई है, और मुझे एक बार में इतना क्लियर न लगता बड़ा है अंदर आंखों में, लेकिन एक बार में इतना क्लियर नजर आना शुरू हो गया कि मैं हैरान हो गया। वो क्या चीज है? वो भी मैंने ना नुस्खा पोस्ट किया, वीडियो पोस्ट की है, अच्छा। नूरे नजर के नाम से है, नूरे नजर के वो भी मैंने ये वीडियो उसकी पोस्ट की हुई है, वो भी तकरीबन 1.5 मिलियन तक मेरी गई थी। तो महंगा बहुत है वो, हाँ, बहुत ज्यादा वो है, 3000 का है, 3000 का। हाँ जी। तो वो भी मैंने पूरी दुनिया में, हाँ, वो भी मैंने पूरी दुनिया में भिजवाया है सुरमा, वो भी पूरी, वैसे वो खुद भी बनाया क्या जा है सकता उसके अंदर के लगाते साथ ही कुछ घंटों में नजर में वाज़ेह फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। वो जितनी भी जैसे फासद रतूबतें होती हैं वो एक दफ़ा बाहर निकल जाती हैं, अच्छा, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रोशनी बढ़ना शुरू हो जाती है। 1-2 दिन के इस्तेमाल से वो जाला वगैरह, रेडनेस, पीलापन जो है वो आंखों का वो खत्म हो जाता है इंशाल्लाह। हकीम साहब, लोगों के बाल आपने उगा दिए, नजर आपने ठीक कर दी, लोगों के चेहरों के ऊपर निखार आप ले आए, अब आपने शैम्पू भी माशाल्लाह इजाद कर लिया, बहुत बड़ा नुस्खा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, उसमें हमने ऊद की स्मेल डाली है, ऊद की, हाँ जी, ऊद का जो वगैरह डाला। वाह 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 वाह। अच्छा, एक चीज बताएं, लोगों की बच्चियों के इतने मसले हैं, उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं, उनके यहाँ औलाद ही नहीं होती, इसके लिए कोई काम किया आपने? इसके लिए भी हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा, वैसे मैंने वीडियो तकरीबन मैंने हर नुस्खे पे मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है, हर नुस्खे पे। अगर वो हमारा चैनल देखना चाहते हैं, फेसबुक पुराना अकाउंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 4,64,000 उस पर जो है वो फॉलोअर्स है। अगर कोई भी किसी भी मर्ज़ के लिए वो नुस्खा लेना चाहते हैं, और बेज़रर अक्सीर से बढ़कर जो
मुकम्मल जिस पे तजर्बे और तशखीस हुई है वो सारे नुस्खे पोस्ट किए हुए हैं। मुकम्मल मुशाहिदों के बाद मुकम्मल उसके वो ऊपर वहाँ से डाउट जाके नहीं को छोड़ा हुआ। वो उस पे जाके आप कोई भी नुस्खा बना लें। ये जब आज नाज़रीन मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, हमारे तो दोस्त भी बन चुके हैं हकीम साहब, तो इन्होंने जब अपना शैम्पू दरियाफ्त करना था या इजाद करना था, लोगों में इंट्रोड्यूस करवाना था, कम से कम कुछ नहीं तो 1000 दोस्तों को इन्होंने फ्री तकसीम किया कि आपने बताना, और फोन कर करके पूछ रहे हैं, जबकि ये फोन उठाने का इनके पास टाइम नहीं होता कि ये कैसा इसका रिजल्ट है, और खुद भी इस्तेमाल किया, फिर जाके से इंट्रोड्यूस करवाया। इसका मतलब कि रिस्क नहीं लेते आप। नहीं रिस्क क्यों लेंगे, रिस्क नहीं लेते आप। लोगों को बाहर से बहुत मसले पेश आते हैं, वो कहते हैं आप फोन नहीं उठाते। तो दरअसल अक्सर औकात वो फेक नंबरों पे भी घूम रहे होते हैं फोन उन्हें कर रहे होते हैं, तो वो अक्सर औकात नहीं फ़ोन उठाते। वो फोन नहीं तो उठाते। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर औकात कभी कभार हो जाए कि ऊंच नीच हो जाए कि फ़ोन ना मिले, वरना आगे अटेंड हो जाती है। मुल्क से बाहर रहने वालों का हवा पानी बदला होता है, जी जी, और पाकिस्तान में रहने वालों का हवा पानी वही एक पानी के ज़्यादा मसाइल होते हैं, पानी के ज्यादा पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से जो ये एक बड़ा मसला है क्या? ख़ानदानी अच्छा, बड़े बुखारों का होना और पानी की तब्दीलियाँ, ये खानदानी बालों को बड़े खा बुखारों जाती को होना और खानदानी और तब्दीली। मैंने ऐसे बेशुमार गंजे लोग देखे हैं कि जो वायला स्टेट बालों को सीधा करने वाली क्रीम का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, वायला स्टेट, वायला स्टेट का, उससे बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, मुकम्मल। बिल्कुल गंजे हो चुके हैं। यानी वो इतनी खतरनाक है। हाँ जी, बालों को ये जो सीधा बालों को करने- सीधे करने वाली है, और क्रीम ये जो जो है। बालों को इस्त्रियां की जाती हैं उसको स्ट्रेटनर वो के भी साथ, बालों को डैमेज करती है। वो भी दो डैमेज मुंह वाले करती बाल हो जाते हैं, बालों की जो है वो नोके खराब हो जाती है, फट जाते हैं बाल। ओए होए होए होए। यानी कि ये चीजें मजर सेहत है। जी बिल्कुल, मुझे ऐसे होता है। अच्छा, एक शख्स को जो जिसको हेयर फॉल भी नहीं है, वो भी आपका ऑयल यूज कर सकता है। हाँ हाँ, कर सकते हैं, बालों की बहुत अच्छी सेहत के लिए, चमक दमक के लिए, बालों को मजबूत करने खवातीन के से लिए। खवातीन ने ये बड़ा बारखा सवाल किया है कि हम बाल अपने घुटनों तक लंबे करना चाहती हैं, हो सकते वो हैं? भी इसमें इज्जा पाई जाती है। वो इज़ा पाए जाते जी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उसको कसरत से इस्तेमाल करना पड़ेगा? हाँ, 2-3 बोतलें कम से कम यूज करनी पड़ती हैं, यानी कि वर्किंग वुमेन्स हैं, जी। सड़कों के ऊपर काम करती हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, बहुत सारी आपकी फैन भी हैं, जी जी, वो ये जानना चाहती हैं कि हमें अपनी सेहत को बहाल रखने के लिए, अपनी एनर्जी को कायम दायम रखने के लिए, बाल बच्चेदार भी हैं, बच्चे भी पैदा किए हुए हैं, क्या खाना चाहिए? उसमें अमूमन जो है बहुत बड़ा नुस्खा साबित होता है, बहुत बड़ा नुस्खा, बड़ी बड़ी यानी कि नुस्खों से भी अल्हम्दुलिल्लाह बाजी ले जाता है। बादाम 1 पाव, ठीक है, भुने हुए चने पुजे जने जिसे हाँ। कहते हैं, 1 पाव, ठीक है, शहद खालस आधा किलो। बड़ी बड़ी मजूनों से ये खवातीनों हजरात दोनों के लिए यकसा मुफीद है। आप दोबारा बता दीजिए। 1 पाव बादाम, और 1 पाव चने, 1 पाव भुने हुए चने, उनको दादड़ कूट लें या उनका पाउडर बना लें। ठीक है। दादड़ कूट लें तो बहुत बेहतर है, दादड़ उसमें कूट खालस शहद आधा किलो डाल दें। ठीक है, ये बड़ी बड़ी मजूनों से लोग बड़ी मुख्तलिफ अदारों की मजूनें सस्ता खाती हैं, बहुत सस्ता सर, और पूरी पूरी गज़ा है। पूरी पूरी गज़ा है। ये कैसे खाना है? ये मिक्स करके एक खमीर सा मजून सा तैयार कर लें। ठीक है। 1 चम्मच, अगर खवातीन है चाय का 1 चम्मच खा लें, मर्द है तो टेबल स्पून खा लें। टेबल स्पून का। सोते वक्त दूध से खा लें, आप 8 दिन में इसका रिजल्ट ले लें। 8 दिन में बड़ी रिजल्ट बड़ी आ मजूनों जाएगा। से बाजी ले जाने वाला, बड़े बड़े नुस्खों से बाजी, हालांकि देखने से मामूली सा नुस्खा, मामूली से है, हैरान कुन रिजल्ट के साथ। हैरान को रिजल्ट के साथ है। हकीम साहब, आज आपने हमें जो गिफ्ट के तौर के ऊपर पब्लिक को ये सारे मैसेजेस दिए हैं, इनको तो इकट्ठा करके हम चलाएंगे सो चलाएंगे। मैसेज क्या लोगों को देना चाहते हैं? आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, आज आपको लोग हजारों में नहीं लाखों में प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, क्या मैसेज देना बहुत चाहेंगे शुक्रिया ऑयल इन के सारों हवाले का, से? बहुत शुक्रिया। और बाकायदा ज़्यादा फिक्र ये इस चीज़ की रहती है कि लोग बेचारे बड़ी दूर दूर से आते हैं, बड़ी दूर। तो शिफा उस अल्लाह की ज़ात ने देनी होती है। किसी का दिल तो नहीं करता कि अगर हमारे पास अगर इतनी दूर से आता है कि हम इसको चीज़ इस तरह की ना दें कि इनको फ़ायदा ना हो। कुछ लोग तो आपके यहाँ मुलाजम भी थे, जी जी, लेकिन आज वो अपने रिश्तेदारों को और वाकफकारों को बैठा के झूठा एक आयल लगा रहे होते हैं। ऐसा ही है। ऐसे लोगों का कला कुमा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए और अल्लाह खुद उनका गिला कमा करेगा। और बाकायदा बेशुमार सिर्फ इस चीज़ से ही डर रहता है कि फेक अकाउंट बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, बहुत बने बहुत, और चीज़ फेक से मंगवा लेते हैं, वो सारा क्लेम हमें मिलता है कि और लोग उसका ये है कि नुकसान भी मूसा होता है कर रहा फेक है कट कि टका के, ज़ाहिर बहुत नुकसान। बहुत लेकिन ज्यादा ना वो अगर वो चीज़ ही लोगों को अच्छी मिलेगी, चीज़ ही 1 नंबर नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या क्या लोगों को दे देते हैं, तो वीडियो मेरी चल रही होती है, नंबर उनके चल रहे होते हैं। आखिरी सवाल ये, तीनों में से एक फर्क बता दें, कुश्ता ऑयल, बूस्टर ऑयल और मुर्शद ऑयल। अब फर्क बता दें कि इनमें क्या तफरीक है? इनमें पोटेंसी का फ़र्क होता है। पोटेंसी का फर्क होता है। मुर्शद ऑयल सबसे हाई पोटेंसी होता है कि वो दुनिया के किसी भी खिते में रहकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी हवा पानी हो,
दुनिया के किसी भी खिते में इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पूरा हेयर टॉनिक बना दिया उसे, इसीलिए वो महंगा भी ज्यादा है। हाँ, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक वो यूज हो सकता है, छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, बेज़रर है, ठीक है। और दुनिया के किसी भी खिते में रहकर इस्तेमाल, और ये तमाम ऑयल से वो फास्ट है ये भी बहुत बड़े नुस्खे, अच्छा, शुरू से यही चलते आ रहे लेकिन हैं। यानी कि जिसको कम मर्ज है उसको कुश्त ऑयल दे दिया, जिसको उससे ज्यादा है उसको बूस्टर दे दिया। कोई सा भी यूज हो सकता है, फायदेमंद सारी हैं, लेकिन एक अक्सर औकात होता है जिनकी पानी की तब्दीलियां होती हैं, जो बाहर रहते हैं, उनके लिए मुर्शद ऑयल बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। अक्सर औकात लोग पाकिस्तान में भी जो रहते हैं ना, वो जिद करके वो चीजें ले जाते हैं कि हमें यही चाहिए, मुर्शद ही चाहिए, वो मुर्शद ही फास्ट होता है, फास्ट होता है, जल्दी असर कर जाता है। लेकिन मैंने देखा कि आप कई पेशेंट्स को इस तरह भी यूज करवाते हैं कि पहले कुश्ता करवाते हैं, फिर उसके बाद बूस्टर करवाते हैं, फिर मुर्शद। वो तबीयत कुछ इस तरह की होती है ना, फास्टर नहीं वो उनको बर्दाश्त कर सकते, ब्लड प्रेशर का मसला ना हो या कोई और प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, किसी ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज के लिए मुज़र से तो नहीं है? नहीं, उसकी बस तबीयत एज का अंदाजा कर लिया जाता है, उससे थोड़ी सी तफसील ले ली जाती है, क्या है कि डिटेल्स हिस्ट्री ले ली जाती है, तो वो आगे फिर उसको बता दिया। आज हमने सारा खाता मुर्शद ऑयल, बूस्टर ऑयल और फिर कुश्ता ऑयल और फिर ये जूंडा शैम्पू और फिर ये जो मैंने आपको बताई है क्रीम जो इन्होंने छुपा के रखी हुई है, किसी को देते नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है, बनवानी पड़ती है, छोटी तादाद में वो बनती है, और फिर जो मैंने नुक्सा जात आप लोगों के सामने दरियाफ्त करवाए हैं, ये सारे का सारा अमल सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि अवामुल नास की बका हो जाए, वो धोखों से बच जाए, वो नकालों से होशियार हो जाए, अपनी खुराक को अच्छा कर लें। जिंदगी इंसान को एक बार मिलती है और खुदा की कसम जिंदगी से ज्यादा अनमोल कायनात में कोई चीज नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई दौलत नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, कोई जमीन नहीं है, और यही सारी चीजें उसी सूरत में हासिल होती हैं जब आप जिंदा रहते हैं। और अगर सेहत की जिंदगी गुजारनी है तो हकीम मूसा के फार्मूलों के ऊपर अमल करना शुरू कर दें। कोशिश की जाए कि ये सिर्फ दवाओं पे और ऑयल पे सारा जो है ना वो जोर नहीं डालना चाहिए। ठीक है। आपने मैदे को, मैंने बेशुमार ऐसे पेशेंट देखे हैं जो मैदे की वजह से मैदे ठीक कर दी है, मैदे की वजह से यकीन करें जो है ना वो बालों को खो बैठे। मैदे को ठीक करना, ग़िज़ाओं का अच्छा चुनाव बालों की बहुत अच्छी सेहत के लिए बहुत ही मावन साबित होता है। सिर्फ दवाओं पे अगर हम कह रहे रहेंगे ना, PRP करवा लें, ट्रांसप्लांट करवा लें, और मसला ट्रांसप्लांट का होता नहीं। अक्सर लोग आते हैं कि ऐसे साइडे खाली ट्रांसप्लांट के चक्करों में लगे फिरते हैं। ट्रांसप्लांट के आपने मुझे देखते साथ कह दिया था कि आप ठीक हो सकते हैं, और बेहतर है कि हमें चाहिए कि हम अपनी ग़िज़ाएं ठीक करें, अच्छी ग़िज़ाएं जो है ना वो मैदे को दें और अच्छे तरीके से वो मैदा वर्किंग करें। मैदा बीमार है, उसको ठीक करें पहले, मैदे को, उसके बाद सारा निजाम जो जो चीज आप खाएंगे वो पूरी। मुझे तो याद आ गया, आपने तो मेरा मैदा ही सेट कर दिया। मैंने तो पूरी दुनिया, वर्ल्ड में पूरी दुनिया फिर फिर के इलाज करवाए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 महीने से मैंने मेडिसिन आपकी शुरू की है, 1 चम्मच खाता हूँ रोजाना उस पाउडर का, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया की हर चीज खा लेता हूँ, कोई मसला भी नहीं है। तो वो है भी मामूली सा था, मामूली सा वो मैंने उसकी वीडियो पोस्ट भी कर दी है। अच्छा, उसकी वीडियो पोस्ट भी कर दी, उसका नुक्सा भी बता दिया आपने लोगों को? मैंने कर दी है वो टिकटॉक पे, तकरीबन तीसरी चौथी वीडियो होगी, तीसरी चौथी मैंने कर दी है पोस्ट। आखिरी कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, आपको बड़ा प्यार करते हैं, उनसे कर लें। बस इनका शुक्रिया, अल्लाह इनको खैर आफियत से रखे और शफाओं से हर वक्त जो है वो बरा रखे, और खुश होते रहें, मुस्कुराते रहें, बस खुश रहें, मुस्कुराएं, लेकिन अपनी सेहत के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।